साथियों, भरतपुर में हार जाने के बाद अगस्त सन 1805 में मार्क्वेस वेलेस्ली सिंधिया और होल्कर दोनों के साथ फिर से युद्ध आरंभ कर देना चाहता था, किंतु मार्क्वेस वेलेस्ली की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि वेलेस्ली को ही भारत छोड़कर शीघ्र इंग्लिस्तान लौट जाना पड़ा था। कारण यह था कि कई वर्षों के लगातार युद्धों और साल भर की लगातार हारों के कारण इंग्लिस्तान के शासकों और कंपनी के डायरेक्टरों में मार्क्वेस वेलेस्ली और जनरल लेक दोनों के प्रति अप्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। इस अप्रसन्नता का मुख्य कारण यह था कि मार्क्वेस की युद्ध नीति के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब हो गई थी। सिंधिया और भोंसले के विरुद्ध संग्रामों में धन को पानी की तरह बहाकर, रिश्वतें दे देकर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी और होल्कर तथा राजा भरतपुर के विरुद्ध उनका यह उपाय भी निष्फल जा रहा था। अंग्रेज जाति व्यापारी जाति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिस्तान के व्यापारियों की कंपनी थी। यदि दूसरे देशों में अंग्रेजी साम्राज्य का बढ़ना इन लोगों को प्रिय था तो केवल इसलिए क्योंकि उससे उन्हें आर्थिक लाभ की आशा थी। भारत के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य कायम करने में इंग्लिस्तान के लोगों ने कभी एक पैसा भी इंग्लिस्तान के कोष से लाकर खर्च नहीं किया था। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का संस्थापन केवल हिंदुस्तानियों के पैसे से और अधिकतर हिंदुस्तानियों के रक्त से ही हुआ था। अंग्रेज कौम किसी भी दूसरी हानि को सहन कर सकती थी, किंतु धन की हानि उसके लिए सर्वथा असहाय थी। यही कारण था कि इंग्लिस्तान के शासक और कंपनी का डायरेक्टर दोनों इस समय मार्क्वेस वेलेस्ली को गवर्नर जनरल के पद से अलग करके इंग्लिस्तान वापस बुला लेने के लिए उत्सुक थे। कंपनी की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत गिरी हुई थी। भारत में कंपनी का खजाना खाली पड़ा था। लखनऊ, बनारस और दूसरे कई स्थानों में मार्क्वेस वेलेस्ली ने कंपनी के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें कर्ज ले रखी थी, जिनमें 20 लाख रुपए की एक रकम लखनऊ के नवाब वजीर से कर्ज ली गई थी। इस समय वेलेस्ली फिर नवाब वजीर पर जोर देकर उससे 10 लाख रुपए और कर्ज देने की बात कर रहा था। करीब 5 लाख रुपए महीना जनरल लेक की अपनी सेना की तनख्वाहों का खर्च था और इसके अलावा जनरल लेक के गुप्त उपायों से भारतीय नरेशों के जो सिपाही अपने मालिकों के साथ विश्वासघात करके कंपनी की ओर आ गए थे, उनका खर्च करीब 6 लाख रुपए महीने का अलग था। और जबकि भारतीय ब्रिटिश सरकार कर्जे में डूबी हुई थी, तनख्वाहें इस समय कई महीनों से चढ़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त सम्राट शाह आलम को वश में रखने और दिल्ली में कब्जा रखने के लिए कंपनी को दिल्ली में एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती थी, जिसके बदले में कंपनी को एक पाई भी कहीं से आमदनी के रूप में नहीं मिलती थी। स्वयं इंग्लिस्तान के अंदर कंपनी के जिम्मे कर्ज बढ़ता जा रहा था। पार्लियामेंट के अंदर 25 फरवरी सन 1806 को मिस्टर पॉल ने पार्लियामेंट के सदस्यों को यह सूचना दी थी कि सन 1793 के कानून के अनुसार भारत के फौजी और दीवानी महकमों का पूरा खर्च अदा करने के बाद कानून की यह आज्ञा है कि कम से कम 10 लाख पौंड प्रति वर्ष व्यापार में लगाए जाएं और इंग्लिस्तान की राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाने के लिए हर साल भारत से इंग्लिस्तान भेजे जाएं। सन 1798 से अब तक कोई रकम व्यापार में नहीं लगाई गई और इस मामले में कानून के विरुद्ध इंग्लिस्तान को 80 लाख पौंड से अधिक की हानि पहुंचाई जा चुकी है। इस हद तक हमारी व्यापारी जाति को हमारे उपनिवेशों से ऐसी बड़ी रकम से वंचित रखा गया है जो कानून से निर्धारित और नियत थी। साथियों, इंग्लिस्तान के शासकों की यह आज्ञा थी कि कंपनी के भारतीय इलाकों की आमदनी में से बचाकर यहाँ की अंग्रेज सरकार हर साल कम से कम 10 लाख पौंड का माल मुफ्त कंपनी के हिस्सेदारों की जेबों भरने के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया करे। जेम्स मिल जैसे उदार लेखकों ने लिखा है कि इंग्लिस्तान को हिंदुस्तान से तभी लाभ हो सकता है जबकि हिंदुस्तान की आमदनी में से बचाकर धन इंग्लिस्तान भेजा जा सके, किंतु यह मुफ्त का माल आए दिन के युद्धों के कारण 8 साल तक इंग्लिस्तान नहीं पहुंच सका था। होल्कर और भरतपुर के विरुद्ध संग्रामों में भी मार्क्वेस वेलेस्ली को लगातार जिल्लत उठानी पड़ी थी। स्वभावतः इंग्लिस्तान के लोग मार्क्वेस वेलेस्ली से इस समय काफ़ी नाखुश थे। कंपनी के जिन हिस्सेदारों की वार्षिक आमदनी में कमी पड़ गई थी, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। इंग्लिस्तान के सब लोग उस समय जिस तरह भी हो सके युद्ध बंद करने के लिए उत्सुक थे। अंत में मार्क्वेस वेलेस्ली की जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करके भेजा गया। 18 जुलाई सन 1805 को कॉर्नवालिस मद्रास पहुंचा, 29 जुलाई को कलकत्ता और 30 जुलाई सन 1805 को उसने दूसरी बार गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था। शुरू अगस्त में मार्क्वेस वेलेस्ली अपने देश वापस चला गया था। अपने समस्त शासनकाल में उसने एक भी काम ऐसा नहीं किया था जिसके लिए कोई भारतवासी उसे प्रेम या कृतज्ञता के साथ याद कर सके।
साथियों, इस तरीके से मार्क्वेस वेलेस्ली की विदाई भारत से हो गई थी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्नवालिस ने भारत आने के बाद क्या किया था। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।